आचार्य जी। पिछले कुछ दिनों में मेरे जीवन में कुछ ऐसे पल आए जिसमें जो एक्सपेक्टेड नहीं थे और वो मतलब तैयार नहीं थी मैं उस चीज़ के लिए। और आपके सानिध्य में जब से हूँ तब से लगता था कि हाँ, रोज़ परमात्मा को याद भी करती हूँ, महसूस भी करती हूँ उनको अपने करीब। लेकिन उस वक्त जो दुख हुआ और जो पुकार उठी मन से, वो बहुत अलग तरह की थी। अ, कि बस जैसे कृष्ण इस वक्त संभाल लो, फिर बाकी सब देख लेंगे आगे। और फिर उस वक्त जो कबीर जी का एक दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो मुझे ये लगता था कि मैं तो सुख में भी सुमिरन रखती ही हूँ परमात्मा को पास में, लेकिन जो पुकार उस वक्त उठती है जब हम बहुत गहरे दुख में होते हैं, वो बहुत ही अलग महसूस हुई। तो ये सुख में जो सुमिरन होता है वो क्या होता है कि परमात्मा को बिल्कुल याद रखें, आत्मा के निकट अपने आप को महसूस करें, और वो दुख में ही क्यों इतना ज़्यादा महसूस हुआ एकदम से? कुछ बात शारीरिक वृत्तियों की होती है, कुछ हमारा सामाजिक प्रशिक्षण ऐसा होता है कि दुख के विरुद्ध हम तत्काल खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है, और जब सुख का क्षण आता है तो उसको भोगने के लिए हम अपनी चेतना को और न्यून कर देते हैं। कुछ तो बात इसमें शरीर की है, और कुछ जो हमको शिक्षा मिलती है, चारों ओर से देखते हैं, परवरिश होती है, उसका नतीजा है। दुख आते ही भीतर से जैसे विरोध का एक अलार्म बजता है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। और जहां सुख मिलने लगता है वहां भीतर जितनी चेतना होती भी है, हम उसको सुला देते हैं। आप थोड़ा विचार करिएगा, अभी कहीं सुख की बड़ी संभावना दिख रही हो, सामने ही उपस्थित हो कि अभी डूब जाओ इस चीज में, सुख मिल जाएगा, और वो जो संभावना हो उसको लेकर के थोड़ा बहुत संदेह भी हो रहा हो, आप आमतौर पे वो संदेह व्यक्त करेंगे भी क्या, या उस संदेह की आगे तक जांच पड़ताल करेंगे भी क्या? संदेह पर ही पर्दा गिरा देंगे, क्योंकि संदेह को यदि ज्यादा तूल दिया तो क्या होगा? सुख से वंचित रह जाएंगे। तो भीतर से अगर कोई संदेह, शुभा, जिज्ञासा उठती भी होगी, दाल में कुछ काला लगता भी होगा, तो हम अपनी चेतना का शटर गिरा देंगे। हम कहेंगे ज्यादा अगर पूछताछ करी तो पूछताछ ही हाथ में रह जाएगी, और सुख का मौका निकल जाएगा। कोई आपका दोस्त हो, आप जानते हैं कि उसके पास बहुत रुपया पैसा है नहीं, या किसी और अभी वो समस्या में जूझ रहा है, और एक दिन आप उसके घर पहुंचे और आप पाए वहां दावत उड़ रही है, और आपको जहां तक पता था उसके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो दावत दे। तमाम तरह की नालायकियां उसकी हैं, असफलताएं उसकी हैं, और इसके अलावा उसके पास पैसा भी नहीं है अभी। पर आप भीतर घुसते हैं तो धूम मची हुई है, जोर जोर से बीट्स वाला संगीत चल रहा है, रोशनियां हैं, और यार लोग अपना नाच गा रहे हैं, शराब भी छलक रही है, मदमाता बिल्कुल भीतर माहौल। क्या आप जाकर के पहले अपने दोस्त को बाहर खींच के लाएंगे और पूछेंगे कि बता ये सब क्यों है, बता तेरे पास पैसा कहाँ से आया ये करने का? ये सब करेंगे क्या? या भीतर जो
पार्टी चल रही होगी, आप पाएंगे कि आप भी उसमें शरीक हो गए। जल्दी बताइए। ये हमारा आंतरिक प्रशिक्षण है। जहां सुख का मौका लग रहा हो वहां चेतना को और बंद कर दो, क्योंकि चेतना जगी रही तो सुख से चूक सकते हो। चेतना जगी रही तो सुख का क्या होगा कुछ निश्चित नहीं। समझ रहे? नहीं तो ये बिल्कुल संभव है अपने आप को ऐसा प्रशिक्षण देना कि जब सुख का मौका आए तो और सजग हो जाओ। लेकिन उसके लिए पहले ये इस ज्ञान में बैठना होगा कि सुख के पीछे ही कहीं वो छुपा बैठा होता है। कौन? दुख। तो ये इतनी भी शुभ बात नहीं है कि अचानक हंसी खुशी का, मनोरंजन का, भोग का, सुख का, प्रसन्नता का कोई संयोग आन पड़ा है। शायद ये उतनी भी शुभ बात नहीं है। पूरी जांच पड़ताल तो कर ले। हमें सुख से कोई समस्या नहीं भाई, पर सुख सुख हो तो सही। सुख सुख हो तो। और अगर कोई और ही चीज सुख का चेहरा पहन के आ रही हो तो गड़बड़ है ना। आप भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं, लेकिन हम सुख चाहते हैं। हम सुख रूपी दुख तो नहीं चाहते ना, या चाहते हैं? लेकिन हम भीतर से इतने प्यासे होते हैं आनंद के, वो मिल रहा नहीं होता कि आनंद के विकल्प के तौर पर हम नकली सुख को भी स्वीकार कर लेते हैं। कोई बहुत प्यासा हो, बहुत प्यासा है, 2 दिन से पानी नहीं पाया, वो गंदा पानी भी पी जाएगा ना। होता है कि नहीं? अभी उस दिन मैं बता रहा था, नाग पंचमी आ रही है, कि सांप दूध पी ही नहीं सकता, क्योंकि सांप स्तनधारी नहीं है, तो दूध कहां से फिर उसके भोजन में आ जाएगा। सांप की मां ने ही कभी उसको दूध नहीं पिलाया, वो दूध कैसे पी लेगा। लेकिन फिर भी आप पाते हैं कि वो दूध का प्याला रख देते हैं, वो पानी पी रहा होता है। उसको इतना प्यासा रखा गया होता है, इतना प्यासा रखा गया होता है कि उसके सामने दूध भी आता है तो ये कहता है कि ये 95% तो पानी ही है ना, पी लूं, प्यास बुझेगी। ये अलग बात है कि जब वो पी लेता है दूध तो उससे उसका पेट खराब हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि दूध पचाने की सांप में क्षमता होती ही नहीं है। वैसे ही हम हैं, जो चीज हमें चाहिए उससे हम इतने वंचित रहे हैं, और उसे पाने की हम में इतनी बेकरारी, इतनी तड़प रही है। ये दोनों बातें एक साथ, हम उसको दिल से चाहते हैं बिल्कुल, ये पहली बात। और दूसरी बात, मिलती वो हमको बिल्कुल नहीं है। उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को आनंद कहते हैं, उसी को सत्य कहते हैं। कि फिर उसी के विकल्प में अगर कोई हमें नकली चीज भी मिल जाती है तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, मजबूरी में, बेचारगी, डेस्परेशन। समझ में आ रही है बात? तो अब अगर सुख को स्वीकार करना है तो जरूरी हो जाता है कि उसकी जांच पड़ताल न की जाए। तो अब कैसे करोगे सुमिरन? सुमिरन करने के लिए तो चेतना ऊंची होनी चाहिए ना, और सुख अनिवार्यतः आपकी चेतना को गिरा देता है। ठीक से ठीक आदमी भी सुख के क्षण में बिल्कुल बेढंगा हो जाता है।
किसी ने कहा है कि अगर किसी मनुष्य से तुम नफरत नहीं करना चाहते तो उसे उसके सुख के पलों में कभी देख मत लेना। जिस मनुष्य को आपने देख लिया उसके सुख के पल में, आपको उससे नफरत हो जाएगी। किसी से चाहते हो यदि कि प्रेम और रिश्ता बना रहे, तो उसको तब मत देख लेना जब वो सुख मना रहा हो, क्योंकि सुख के क्षण में हम बड़े कुरूप, बड़े विकृत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये अनायास ही नहीं है कि जब हम उत्सव मनाते हैं तो जाम छलकाते हैं। उत्सव मनाने के लिए भी जाम छलकाना जरूरी है, नहीं तो हो नहीं पाएगा। सच्चाई को अलग रखो, अभी जरा सुख मनाओ। अब शादी ब्याह जैसे अवसरों पर देखो ना, भले से भला आदमी भी वहां लुच्चा हो जाता है। आप यहां बैठे हो अभी, वेदांत महोत्सव, आजकल शादियां हो रही हैं नहीं हो रही? नहीं हो रही। मान लो हो रही, सूक्ष्म रूप से तो प्रतिपल हो ही रही हैं। आप यहां से अभी उठ के जाइए, कल आप अपने घर पहुंच जाएंगे। आप कल रात किसी ब्याह में जाइए, फिर अपना रूप देखिएगा, और खास तौर पे अगर उस ब्याह में आप जीजा जी हों तो वही घोड़ी, वही अभद्रता, सड़क पर वही अश्लीलता। सुख मनाने के लिए वो सब जरूरी होता है वहां पर। बल्कि यदि कोई आदमी हो जो चैतन्य हो, जो सुमिरन में हो, तो किसी को सुहाएगा नहीं। सुख में आप सुमिरन करने लग जाइए, समाज आपका बहिष्कार कर देगा। वहां घोड़ी के सामने सब नाच रहे हैं, और ठीक तभी आपको सत्य का सुमिरन होने लगे, सबसे पहले तो वो आपको गधे पे बैठा देंगे। एक जगे हुए आदमी के लिए जगह कहाँ है हमारे उत्सवों में, हमारे आयोजनों में? उसको अलग कर दिया जाता है। वहां सब बेहोश लोग चाहिए, और जो जितना बेहोश होता है उसकी मांग उतनी बढ़ जाती है ना सुख के आयोजन में। धीर गंभीर चैतन्य व्यक्ति को तो शायद बुलावा भी ना आए, कई आके रंग में भंग करेगा, सुमिरन करना शुरू कर देगा। अब इससे आप ये भी समझिए कि हमारे सुखों की और हमारे उत्सवों की गुणवत्ता क्या होती है अगर उनके रंग में राम से भंग पड़ जाता है तो। ये कौन सी जगहें होंगी और किस तरह के हमारे रिश्ते हैं कि दरकने लगते हैं अगर वहां पे सत्य का स्मरण कर लिया जाए तो। निश्चित रूप से उनमें झूठ की ही प्रबलता होगी, क्योंकि सच से और सुमिरन से तो झूठ को ही खतरा पैदा होता है। तो मुश्किल नहीं है, बात सिर्फ प्रशिक्षण की है। अब बचपन से आपने यही सब देखा है। उल्टा प्रशिक्षण भी स्वयं को दिया जा सकता है कि जब इंद्रियां बहुत उत्तेजित हो रही हो, जब लग रहा हो कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक तभी थम जाओ, बोलो रुक रुक, जांच। इसलिए नहीं कि सुख से हमें विरोध है, हम तो कह रहे हैं अध्यात्म है ही पूरा का पूरा आनंद का शोध। अध्यात्म है ही इसीलिए कि आपको
उच्चतम आनंद मिले, बिल्कुल भरपूर। लेकिन जिन्हें उच्चतम चाहिए होता है वो खबरदार रहते हैं कि नीचे वाली किसी चीज में कहीं फंस के ना रह जाएं। ठीक, तो जब सुख सामने आए तो रुक और जांच, ये क्या है। जांचने के बाद भी माल ठीक निकला तो स्वीकार है, पर बिना जांचे कैसे ग्रहण कर लें, ये आपको स्वयं को सिखाना पड़ेगा। और दोनों चीजें इसमें आपकी खिलाफत करेंगी, शरीर भी, क्योंकि शरीर सुख धर्मा होता है, और जिस तरह के संस्कार ले लिए हैं अपनी तक की उम्र में वो भी। लेकिन फिर भी रुकिए, जांचिए, और प्रार्थना यही रहे कि जो उच्चतम है वो मिले। हम जांच इसलिए नहीं रहे हैं कि हम जबरदस्ती सुख के हर मौके को दरकिनार करना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा नहीं। हम जांच इसलिए रहे हैं क्योंकि हम खरा सुख चाहते हैं। अध्यात्म आपको खरा सुख देने के लिए है, उसी खरे सुख को आनंद कहते हैं। और जो झूठे सुख में फंस जाते हैं उनके लिए ज्ञानी हमें क्या सिखाते हैं? झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। ये झूठे ही सुख को सुख मान रहा है पगला, और मन में मुदित हुआ जा रहा है, माने बड़ा प्रसन्न हुआ जा रहा है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। काल बैठा हुआ है पूरे जगत को अपनी गोद में लेके। जैसे आप जब मूवी देखने जाते हो तो पॉपकॉर्न का टब अपनी गोद में रख के बैठ जाते हो। जगत चबैना, वो चबा रहा है, कुछ उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है। कुछ है जिसको वो चबा चुका और कुछ है जो चबने के लिए तैयार बैठे हैं। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। कुछ थे जिनको चुन ही लिया और कुछ हैं जो अब चुने जाएंगे, लेकिन ये पार्टी कर रहे हैं इन्हें कुछ नहीं पता। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। जो समझ नहीं पाए हैं ज्ञानियों को, उनको लगा है कि ज्ञान सुख के विरुद्ध जाता है। नहीं, ज्ञान सुख के नहीं, भ्रम के विरुद्ध जाता है, झूठे सुख के विरुद्ध जाता है। सच्चे सुख का तो अनुसंधान करना है। सच्चा सुख तो चाहिए ही चाहिए, जीवन इसीलिए है, वरना काहे को जी रहे हैं। हर पल में अवसर है। उपनिषद कहते हैं सत्य, जिसका दूसरा नाम आनंद है, उसका मुख एक स्वर्ण के आवरण से छुपा रहता है। तो आनंद लगातार है लेकिन वो छुपा रहता है। उसका मुख आच्छादित है, किससे? स्वर्ण से। स्वर्ण माने क्या? जो मूल्यवान है नहीं पर लगता है, जिसकी कोई कीमत नहीं पर आप खूब जमा करके अपने घर में रखते हो, जिसकी कोई कीमत नहीं पर आपने बहुत जमा करके घर में रख लिया है, उसी के कारण आप आनंद से वंचित हो। जिसके पास जितना स्वर्ण होगा, स्वर्ण रूपक है यहाँ पे। स्वर्ण माने वही नहीं कि जो बाजार का सोना है, स्वर्ण माने हर वो चीज जो आपको मूल्यवान लगती है। तो उस सच्चे सुख को पाने के ऐसे भी नहीं है कि अवसर 2 साल में एक बार आते हैं, वो अवसर लगातार मिल जाएगा। और सच्चे सुख को पाने की प्रक्रिया नकारात्मक होती है। ठीक है, आनंद मान लीजिए एक पात्र में है, अमृत पात्र है,
और उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है, वही सुनहरा कपड़ा। तो जो कुछ उसमें है उसको पाने के लिए क्या करना होता है? उघाड़ना होता है। आनंद को पाने के लिए यही करना होता है। उघाड़ने में ही आनंद है, अनावृत करने में ही सत्य है। यही उपनिषदों की नेति नेति की प्रक्रिया है। अनावृत करो, उघाड़ दो। जो पंचकोशीय सीख देते हैं उपनिषद हमको, वो भी तो यही कहते हैं। केंद्र में आत्मा बैठी है और उसके ऊपर छाए हुए हैं कोश। उनको क्या करना है? हटाते चलो, उघाड़ते चलो, हटाओ। यही नेति नेति, हटाओ हटाओ। उसके नीचे जाके देखो ना, थोड़ा विचार करो। जितना गहरे जाओगे आनंद उतना गहराएगा। समझ में आ रही बात? सुख सतह पर है, आनंद गहराई पर है। सतही जीवन जीना है तो सिख पिपासु बने रहो। पहली बात तो सतही रहोगे, और दूसरी बात सुख के साथ, पीछे पीछे भी नहीं, साथ अनिवार्यतः क्या चलता है? दुख चलता है। बस उस समय पता नहीं चल रहा होता, उस समय नहीं पता होता। वो उस समय भी है पर पता नहीं चल रहा होता। उसकी स्थूल अभिव्यक्ति काल में कुछ अंतराल के बाद होती है, उस समय नहीं पता चलता। आप कोई मूर्खतापूर्ण हरकत करें, कोई वायरस आप उठा लें, और वायरस वगैरह उठाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करनी पड़ती है। कई बार संयोग भी होता है, पर कई बार अपनी मूर्खता होती है। तो सुख के पल में आपने वायरस उठा लिया, और उस वक्त तो यही अनुभव हुआ कि सुख है सुख है सुख है। पर ठीक तब जब आप कह रहे थे सुख है, वायरस आपके भीतर पहुंच चुका था, तो दुख बन चुका था या नहीं? लेकिन उस वक्त आपको अनुभव, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण और प्रमाण आने शुरू होंगे 10 दिन बाद, या हो सकता है 6 महीने बाद, या हो सकता है 2 साल बाद। 2 साल तक आपको यही लगेगा बड़ा मजा मारा। 2 साल तक यही लगेगा कि सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। आपको नहीं पता कि भीतर दुख पहुंच चुका है, बीज आ चुका है और अब वो जड़ें जमा रहा है। सूक्ष्म है भीतर, अभी उसकी प्रतीति नहीं है। फिर एक दिन वो फूटेगा। जब फूटेगा तो आप कहेंगे अरे दुख आ गया। इसीलिए बार बार मैं कहा करता हूं कि कर्म फल को कभी भविष्य में मत देखा करो। कर्म ही कर्म फल है। जिस क्षण कर्म करते हो उसी क्षण उसका फल मिल जाता है। हाँ, आपको पता बाद में चले, अलग बात है। तो इस उम्मीद में मत रह जाया करो कि आगे की आगे देखेंगे। क्या देखोगे? जो होना था वो हो चुका है, अब आगे क्या देखोगे? आगे की आगे नहीं देख सकते। आगे की बात करके जो अभी कर रहे हो उसमें बेहोश नहीं बने रह सकते। आज की बेहोशी का उपचार कल में नहीं कर पाओगे। बेहोशी को किसी भी तरह का सहारा मत दो। इसीलिए अभी चेत जाओ। सुख का विरोध न करें, पर सुख की जांच पड़ताल करना जरूर सीखें। यही अर्थ है सुख में सुमिरन करने का। सुमिरन आप किसका करोगे? किसी छवि का, किसी नाम का नहीं। सुमिरन का अर्थ ही यही होता है, सत्य निष्ठा। हमारी निष्ठा सुख से ज्यादा सत्य के लिए है। तो सुख भी आया है तो हम उसकी सत्यता तलाशेंगे थोड़ा। जायज बात है ना? हमारी निष्ठा सुख से ज्यादा सत्य की तरफ है। अब सत्य अपने आप में कोई चीज तो होती नहीं। सत्य का कोई आकार वगैरह तो होता नहीं कि तुम उसको ठोक बजा के देखो।
तो सत्यता कहां तलाशी जाती है? जीवन के प्रतिपल के तथ्यों में ही। जो कुछ चल रहा है उसी के तथ्यों का उद्घाटन करना है, वहीं पे अनावृत करना है कि जो चीज जैसी लग रही है वैसी है क्या। और पूछूंगा, जिज्ञासा करूंगा। वेदांत की पूरी प्रक्रिया ही जिज्ञासा की है। प्रश्न पूछो, बताओ, बातचीत करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। इतने प्यारे, इतने शुद्ध हैं उपनिषद। शुरुआत होती है, कोई आडंबर नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। पहले ही श्लोक से प्रश्न रखा हुआ है। हाँ, शांति पाठ होता है, शांति पाठ के बाद सीधे प्रश्न आ जाएगा। लो, बात शुरू। कोई कहानी, कोई किस्सा, कोई मान्यता, कोई विश्वास, कोई बात नहीं इस तरह की। हम आए हैं, बैठे हैं, हम इधर उधर की बातें करने के लिए, मजाक या गप करने के लिए नहीं मिले हैं। बोलो, बस सीधे बताओ क्या बात है। बस सत्यता, सत्यनिष्ठा, और किसी चीज में रुचि है ही नहीं हमारी। सत्यनिष्ठा, तो जो कुछ भी सामने आया है उसकी सत्यता को परखेंगे, सुख की भी सत्यता को परख लेंगे। खरा निकला गले लगा लेंगे, खरा नहीं निकला आगे बढ़ जाएंगे। यही है सुमिरन करने का अर्थ। सुख में सुमिरन सब करें, परख लो बस। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि मन में पहले से ही नकार बिठा लो। जब हमें कोई विश्वास, कोई मान्यता नहीं पकड़नी, तो हम नकार को भी कोई ठोस मान्यता काहे को बना लें। हम नहीं कह रहे कि हम सुख को जांचेंगे ही इस तरह से कि उसको खारिज अनिवार्य रूप से कर ही दें। ना ना ना, हम जांचेंगे और जांच का जो भी परिणाम आएगा उसको नमन। क्या पता सुख खरा ही हो। अभी तो हम कह रहे थे ना कि सत्य की संभावना हर पल में है। क्या पता इसी पल में हो, सामने ही हो। माइंड जो टेस्ट करता है, जो अनुभोक्ता है, टेस्ट करने वाला, उसकी भी सत्यता को परखना होता है। मैं बोलता हूं लोगों से कि ये जो तुम मांस, मुर्गा, मछली बोलते हैं, टेस्ट बहुत आता है। अभी जो टेस्ट करने वाला है, इसकी सच्चाई की बात कौन करेगा? आपने तो मन को ही सच की कसौटी बना दिया कि सच सच है कि नहीं, इसका प्रमाण पत्र मन देगा। ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई ना। मन तो संस्कारों का पुतला है। आपने उसको यही सिखा दिया है कि मांस में स्वाद है, तो यही कहेगा कि मांस में ही स्वाद है, वही टेस्ट। अनुभव की बात नहीं है, ये अनुभव से आगे की चीज है। अनुभवों पे फंस नहीं जाना। अनुभव फंसोगे तो सबसे बड़ी चीज तो सुख हो जाएगी, क्योंकि अनुभव को तो क्या चाहिए? सुख ही चाहिए। तो इस पे मत फंस जाइएगा। सच्चाई को परखना बिल्कुल अलग बात है। उसके लिए निष्ठा, कलेजा चाहिए। जो भी चीज है देख रहा हूं, मुझे अगर पता चल गया है अब कि दवाई लाभप्रद है, तो टेस्ट की परवाह नहीं करूंगा। उससे मुझे अनुभव कैसा हो रहा है नहीं जानना। परवाह ही नहीं कर रहे कि अनुभव कैसा हो रहा है, सुख है दुख है। तथ्य यदि यह है कि इससे लाभ है तो है। सत्यनिष्ठ मन ऐसा होता है, उसकी निष्ठा स्वाद नहीं सत्य के प्रति है। अंतर समझ रहे हैं? और ये भूल अच्छा किया उठा दिया। ये भूल कोई ना कर ले। मन को सच की कसौटी मत बना लीजिएगा कि जो चीज मन को भा रही है या मन को भली लग रही है या सच्ची लग रही है वही तो चीज बढ़िया है। मन कसौटी नहीं है। मन को कसौटी पर कसना है। मन स्वयं कैसे कसौटी हो जाएगा भाई? महल को साबुन कब भाने लगा? क्या साबुन की अच्छाई या बुराई की कसौटी ये होगी कि उसमें मैल कितना है? वो तो काटता है मैल को। मैल से आप पूछेंगे स्वाद कैसा लग रहा है साबुन का, तो बोलेगी जान जा रही है, अस्तित्व तो नष्ट हो रहा है मेरा। तो मन से मत पूछ लीजिएगा, मन कुछ नहीं बता पाएगा।
कुछ और है भीतर मानसिक वृत्तियों के अलावा, विवेक की क्षमता, उससे पूछिएगा, अपने विवेक से। अपनी वृत्तियों से मत पूछिएगा, वो अच्छी सलाहकार नहीं होती, अपने विवेक से पूछिएगा। अब ये कैसे पता करें कि वृत्ति बोली कि विवेक बोला, वो आप जानो, आपका झंझट है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आजमाना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार हो सकता है वृत्ति ही विवेक की भाषा बोलने लगे, तो क्या होगा? चोट खाओगे, धोखा होगा। समझ जाओ कि गड़बड़ हुई थी, फिर आगे सीखो। हाँ, स्किल हो गई, कह सकते हो। इसीलिए बार बार प्रशिक्षण शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये भी एक कौशल है आंतरिक, इसको विकसित करना पड़ता है। अब रुक जाइए, ले लीजिए, ये आप लोगों की बातें आएंगी ही नहीं वरना। तो इसमें हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो चोट लगी है ये सत्य की चोट है, सुख की चोट है कि असत्य की चोट है? देखो, सत्य चोट देता भी है तो तुमको और निखार देता है, और झूठ जो तुमको चोट देता है वो चोट तुमको और चोटें खाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि झूठ की चोट में भी सुख तो बैठा ही होता है। तुम कहते हो सर बहुत दर्द हो रहा है, आज हैंगओवर है, पर रात में कसम से मजा तो आ ही गया, कहते हो ना। सच की चोट तुमको बदल देती है, निखार देती है। झूठ की चोट तुमको और वैसा ही बनाए रहती है जो चोट खाने के लिए तत्पर रहे। और कैसी चोट? जिससे कोई सुधार नहीं होना है, जिससे बस विकार होना है। चोटें भी दो तरह की हो सकती है ना। अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, सुना है? एक चोट वो होती है, वो सिखाने वाले की चोट होती है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, कड़ी कड़ी गाढ़े खोट। तो एक चोट वो भी होती है कि आपको चोट मारी जा रही है ताकि आप कुछ बन जाओ, और एक चोट वो होती है कि जैसे चील कौए किसी का जिस्म नोच रहे हो, उसमें भी चोट है। जिसको नोच रहे हो उसको नोचने से तुमने उसका कौन सा कल्याण कर दिया? बस तुम्हारे मजे जरूर आ गए। और जितना तुम उसमें चोट देते जाओगे उतना चोट खाने वाला नष्ट होता जाएगा, चाहे वो तुम स्वयं को ही क्यों ना दे रहे हो चोट। तो यही पूछो कि ये जो चोट मिली इससे मेरा क्या हुआ, वही आखिरी कसौटी है। बहुत ईमानदारी से अपने आप से पूछा करो, क्या मैं आज कल से बेहतर इंसान हूं? इसके अलावा कोई प्रश्न मायने रखते ही नहीं है। जीवन का और उद्देश्य क्या है? उत्तरोत्तर प्रगति। हम सीखने के लिए पैदा होते हैं, हम बेहतर होने के लिए पैदा होते हैं। लर्निंग का ही दूसरा नाम मुक्ति है, और कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। आप कल जैसे थे उससे आपको आज एक बेहतर इंसान होना चाहिए। और बेहतरी के ही अंतिम उत्कर्ष को, आखिरी सोपान को मुक्ति कहते हैं। कि आप अब इतने बेहतर हो गए, इतने बेहतर हो गए कि अब बेहतर होने से भी मुक्ति मिल गई। अब और क्या बेहतर होगे? जो बेहतर हो सकता था उसी को आपने गढ़ गढ़ के, काट काट के, छेनी से उसको सुधार सुधार के इतना सुधारा कि वो मिट ही गया। अब बेहतरी की भी कोई संभावना नहीं बची, वो मुक्ति होती है फिर। लेकिन वो दूर की बात। तो साधारण प्रतिदिन के अर्थों में इतना कहना काफी है कि सीखते चलो। रोज रात को अपने आप से यही पूछो, कुछ सीखा, कुछ बेहतर हुआ? जो पुराने भ्रम दोष आदि थे उनको आज थोड़ा पीछे छोड़ा, कमजोरियों को कुछ त्यागा, दुनिया कुछ बेहतर समझ में आ रही है, मन कुछ बली हुआ है पहले से, आत्मा कुछ निखर के सामने आ रही है। एक ही प्रश्न है जिसको इन अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। ये हो रहा है अगर, तो जिंदगी सफल जा रही है। ये नहीं हो रहा तो बस सांसें बजा रहे हो।
समझ में आ रही है बात? साधारण है ना, बिल्कुल उनके हाथ में। पहले दिन आप बता रहे थे कि जैसे गीता पढ़ के कृष्ण हो जाना, क्या इसी को ही बोलेंगे? इतनी आगे की क्यों बोलते हैं? सीधे कृष्ण हो जाना। गीता को पढ़ा, कोई श्लोक सामने आया, क्या उस श्लोक से आपको कुछ स्पष्टता मिली तो बहुत है। कुछ भ्रम कटे, कुछ बातें जो आप पहले सही या सच सोचते थे उन बातों में दोष दिखाई दिया, प्रक्रिया हमेशा हटाने मिटाने की होगी। भी हम कह रहे थे ना, अनावरण करना। और कोई तरीका नहीं है बेहतर होने का। जैसे आप पहले थे उसको अस्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं अध्यात्म का दूसरा नाम ही त्याग है। किसका त्याग? अपना ही त्याग। आप जैसे पहले से रहे हो, आप उसको त्यागोगे नहीं तो आप बेहतर कैसे बनोगे? त्याग यही है। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न जो मैं पूछना चाह रहा था, तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी और उसमें पेज खोला मैंने, और उसमें मैंने पढ़ा कि जिसमें आपने एग्जांपल दिया था वाटर और कोक का, कि जो दिमाग है जिसको कोक समझ रहा है, मतलब पेप्सी समझ रहा है, वो बेसिकली वो चाह उसकी पानी पीने की है, लेकिन क्योंकि उसे पता नहीं है वो पेप्सी को ही पानी समझ के पी रहा है, तो उससे बाहर पाने के लिए आप उसको अपना मित्र बनाइए, उसको साथ लेके चलिए। वो मैं समझ नहीं पाया वो वाला हिस्सा, कि जिसमें मैं उसको मित्र भी बना रहा हूँ लेकिन वो पानी, उसके तल की बात नहीं है समझने की कि ये पानी है या पेप्सी है। मुझे तो ठीक नहीं पता मैंने क्या उदाहरण दिया था। वास्तव में मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने कोक पेप्सी की बात कभी करी है, पर करी जरूर होगी। इतना बोलता हूँ तो कभी बोल दिया होगा। ईशोपनासिया में है या अभी ऐसे अभी याद नहीं आएगा, लेकिन मैं उसमें जो मन से मित्रता की बात है उस पर कुछ बोल सकता हूँ। मन से मित्रता का मतलब ये है कि सच्चे मित्र के धर्म को जानो। आप किसी के मित्र होते हो तो आप उसको 2 पल की खुशी देना चाहोगे, ऐसी खुशी जो उसको भीतर से खा जाए, या आप उसको एक दूर तक जाने वाली शुभता देना चाहोगे। वेदांत हमें समझाता है कि श्रेय को चुनो प्रेय की अपेक्षा। श्रेयता प्रियता से ऊपर की है, शुभ सुख से ऊपर का है, और अक्सर ये दोनों साथ नहीं चलते। जिसमें तुम्हारे लिए अच्छाई है वो अक्सर तुम्हें प्रिय नहीं होगा। जहां शुभ है अक्सर वहां सुख नहीं होगा। आप अपने घरों पे सुख लाभ लिखते हो, क्या लिखते हो? शुभ लाभ। वो परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण है। अधिकांशतः मैं परंपराओं के विरोध में ही, पर यह बड़ी सुंदर बात है। ऐसी अर्थपूर्ण परंपराएं न सिर्फ जीवित रखी जानी चाहिए बल्कि उनका विस्तार होना चाहिए, आधुनिक रूपों में भी। शुभ लाभ, शुभ में ही लाभ है, सुख में नहीं लाभ है। सुख में लाभ प्रतीत होता है, शुभ वास्तविक लाभ देता है। और जो शुभ को चुनना शुरू कर देता है वो पाता है कि सुख उसके पीछे पीछे आ गया अपने आप। तो ऐसा भी नहीं है कि सुख से वंचित रह जाओगे। शुभ को चुनोगे तो और ऊंचा सुख पाओगे। एक तीर से 2 शिकार। और जो सुख को चुनते हैं वो शुभ तो नहीं ही पाते, क्योंकि उन्होंने शुभ को तो अस्वीकार कर दिया। वो शुभ से भी, वो सुख से भी वंचित रह जाते हैं। दोनों ओर से मारे गए ना, दोनों ओर से मारे गए। सुख को चुनोगे दोनों ओर से मारे जाओगे। शुभ को अस्वीकारोगे और सुख से हाथ धोओगे। शुभ को चुन लो। सुख छोटी चीज है, वो बंधा हुआ पीछे आएगा।
कॉम्बो, एक चीज लो दूसरी मुफ्त मिलेगी। ऊपर वाला भी बड़ा व्यापारी है, वो भी इस तरह के ऑफर चलाता है, सेल सेल सेल। हाँ, ये साईं मेरा बानिया पल पल करे व्यापार, बिन डांडी बिन पालड़ा तोले अखल संसार। वो भी ऊपर बैठ कर बनियागिरी कर रहा है, पूरा नाप तोल के देता है, लेता है, उसके हिसाब में कहीं कोई गलती नहीं, परफेक्ट उसकी बैलेंस शीट, पीएनएल सब। आप सोच रहे होंगे कि कहीं कुछ कर दिया है ऊंच नीच, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, सब पूरी अकाउंटिंग है। और चतुर, एफिशिएंट वो इतना है कि खुद नहीं करता, आपसे ही करा देता है। आप ही के भीतर बैठा है वो अकाउंटेंट बन के, कहता है मैं क्यों बोझ लूं अपने ऊपर, मैं तो अकर्ता हूं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सब जो टहल रहे हैं यही करे, तुम्हारा झंझट तुम जानो।